हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं सेट नंबर 2 ऑफ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। हमारा आज का टॉपिक है क्लेरिक्स फाइंड फ्यू आंसर्स इन यूपी गवर्नमेंट्स ईद गाइडलाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग देखेंगे न्यूज की, क्लेरिक्स फाइंड फ्यू आंसर्स इन यूपी गवर्नमेंट ईद गाइडलाइंस। यानी सिंपली ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स के जो प्रीस्ट्स होते हैं वो लोग अभी तक कंफ्यूज्ड हैं, वो लोग नहीं जानते कि गवर्नमेंट अपनी ईद गाइडलाइंस में कहना क्या चाह रही थी। ठीक है, और सब हेडिंग देखते हैं, उसमें लिखा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि गाइडलाइंस में लिखा है कि मुस्लिम्स को घर पर रहकर प्रे करना चाहिए, और दूसरी तरफ ये लिखा है कि पुलिस को ईदगाह को गार्ड करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेयर्स। यानी कि जब प्रेयर चल रही होगी तब वो लोग जो है ईदगाह में होंगे, तभी तो उसे गार्ड करने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि इसे किसी भी तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो ये लोग जो है काफी कंफ्यूज्ड हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज का। इसमें कहा गया है कि ईद उल जुहा आने वाली है, उसके ऊपर यूपी गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी निकाली है जिसके लिए बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं फ्रॉम क्लेरिक्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, अशरफ उस्मानी जो है वो एक क्लेरिक है ना, दारुल उलूम देवबंद के स्पोक्स पर्सन है, और वो ये कहते हैं कि ये जो गाइडलाइंस हैं ये बहुत ज्यादा अच्छे से समझाई नहीं गई है, बहुत ही अनक्लियर है। ठीक है, अब ये जो एडवाइजरी है ये तब आई जब वाइस चांसलर जो है इस सेमिनरी यानी ये जो रिलीजियस ग्रुप है इसके जो वाइस चांसलर है, इन्होंने जब चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया कि भाई ईद उल जुहा जो है उस पर हमें एनिमल सैक्रिफाइस करने दो और हमें ईदगाह में जाके प्रेयर करने दो, तब ये गाइडलाइंस आई हैं। लेकिन ये गाइडलाइंस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये लोग कहते हैं कि भाई वी वेलकम सर्टेन पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स उसके अच्छे लगे हमें और वो पॉइंट्स हम मानते भी हैं, और ये हर साल होते हैं क्योंकि हम जो है एनिमल सैक्रिफाइस को ओपन स्पेसेस में एनकरेज नहीं करते। होते होंगे कहीं पर, लेकिन हम एनकरेज नहीं करते। उसके अलावा हम ये नहीं कहते कि जो ट्रांसपोर्टेशन है मीट का उसे आप उसके अंदर आप जो है कुछ गंदगी फैलाओ या फिर उस तरह से पैंडेमिक फैल सकता है। हम तो हर चीज में हाइजीन का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ हम दूसरे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखते हैं। अगर आसपास कोई हिंदू कम्युनिटी है या ऐसी कम्युनिटी है जिसे एनिमल सैक्रिफाइस से कुछ प्रॉब्लम है तो उसका भी हम अच्छे से ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें उन्होंने कही है। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन इनके दिमाग में ये है कि भाई ईदगाह में जाके हमें प्रेयर करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि एडवाइजरी के अंदर एक हाथ पर जो हमारी यूपी गवर्नमेंट है उसने ये लिखा है कि मुस्लिम्स को नमाज ऑफर करनी चाहिए घर पे, और एक हाथ पे वो ये लिख रही है कि पुलिस को ईदगाह को गार्ड करना चाहिए, जब प्रेयर्स चल रही हो मुस्लिम्स की तब किसी एनिमल को वहां पर एंटर नहीं करने देना चाहिए। इसका मतलब हम इसे किसी भी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि हम घर पे नमाज पढ़ लें या फिर हो सकता है कि हम ईदगाह में नमाज पढ़ लें। तो इसे क्लियरली नहीं बताया गया है कि हमें कहाँ पे नमाज पढ़नी है। दूसरा, अब देखते हैं इसके अंदर एक अलग पैराग्राफ के फॉर्म में दिया गया, व्हाट इज द लॉजिक। ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन वी आर इन द स्टेज ऑफ अनलॉकिंग, यानी कि ये लोग कह रहे हैं कि जब हम अनलॉक कर रहे हैं सब कुछ, यानी कि हम मॉल्स खोल रहे हैं, हम वाइन शॉप्स खोल रहे हैं, हम फंक्शंस कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ में, तो क्या हम फेस्टिवल्स नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते? क्या हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं खोल सकते उनके लिए जो वहां के डिवोटीज हैं, जो वहां पे जाना चाहते हैं? हम प्रिवेंटिव मेजर्स को रखेंगे, क्या हम इन्हें खोल नहीं सकते? क्यों नहीं खोल सकते? अगर नहीं खोल सकते तो जब वाइन शॉप्स खुल सकती है, जब मॉल्स खुल सकते हैं, तो इन्हें भी खोलना चाहिए, ऐसा वो स्पोक्स पर्सन कहते हैं मिस्टर उस्मानी। ठीक है, और उसने ये याद दिलाया कि जो सेमिनरी है उसने रमजान के टाइम पर भी अगर आपको ध्यान हो तो लॉकडाउन चल रहा था, तो उस टाइम पर भी उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था कि जो जमात होगी, जमात का मतलब होता है जो लोग साथ में बैठ के प्रेयर करते हैं ना, तो वो लोग साथ में बैठ के नमाज पढ़ते हैं, उसे जमात कहा जाता है, और उसके लिए भी उन्होंने गाइडलाइंस इशू करी थी रमजान के टाइम पर भी। उसके अंदर साफ कहा गया था कि उन्हें साथ में पास खड़ा नहीं होना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, क्योंकि उस टाइम पे पेंडेमिक बहुत ज्यादा स्प्रेड होने का डर था। तो अब एक और बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है एडवाइजरी में ये एडवाइस भी दी गई है मुस्लिम्स को कि आपको एनिमल सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए, उसकी जगह आपको चैरिटी कर लेनी चाहिए। तो इस बात को ये लोग बिल्कुल नहीं मान रहे, क्योंकि ये दोनों ही चीजें अलग अलग वक्त पर, अलग अलग फेस्टिवल्स पर अलग अलग तरीके से की जाती है। ये जो फेस्टिवल है ईद उल जुहा, वहां पर मेनली एनिमल सैक्रिफाइस का इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पर ये लोग उसकी जगह पर चैरिटी नहीं कर सकते, ऐसा मिस्टर उस्मानी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा
अलावा जो एक सीनियर क्लेरिक है, बहुत बड़े प्रीस्ट हैं, मौलाना करी इशक गौरा, उन्होंने भी कहा है कि एक और क्लैरिफिकेशन होने चाहिए, वो ये कि यूपी में अभी इस टाइम पे वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है, यानी कि सैटरडे और संडे जो है उस टाइम पे पूरी तरह से लॉकडाउन होता है। तो वहां पे क्या जो ईद उल जुहा जब होगा, जब ये 3 दिन का फेस्टिवल चलेगा, क्या तब भी ये वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा या नहीं रहेगा, ये उन्हें पता चलना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये लोग कह रहे हैं कि ईद उल जुहा जो है वो अगस्त 1 को हो सकती है, विच इज नॉट श्योर, क्योंकि हो सकता है एक दिन पहले चांद ना दिखे तो वो चेंज भी हो सकती है डेट। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि पहले जो है शफीकुर रहमान बर्क, एक समाजवादी पार्टी के एमपी हैं, उन्होंने कहा था कि ईदगाह को खोलना चाहिए और शॉप्स को भी खोलना चाहिए फेस्टिवल के टाइम पे। इसके अलावा एक सीनियर गाजियाबाद बेस्ड एक्टिविस्ट है जहीरुद्दीन, उन्होंने भी यही कहा है कि इस्लाम जो है वो हमेशा कंट्री को ऊपर मानता है अपने रिलीजन से, उसके लिए अपने रिलीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी कंट्री है ना, इसीलिए वो इस पेंडेमिक में सारे गाइडलाइंस फॉलो करने को तैयार है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो उनके साथ इनइक्वालिटी शो करती है। ठीक है, गवर्नमेंट शुड बी इक्वल टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स, ऐसा जहीरुद्दीन कहते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरे रिलीजन्स जो हैं उनके फेस्टिवल्स को वो लोग करने दे रहे हैं सेलिब्रेट, बल्कि इस्लाम को अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करने दे रहे। इनफैक्ट वो ये भी कहती हैं कि आजकल हम देख रहे हैं इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं लार्ज स्केल गैदरिंग्स के, यानी कि एक रोक लगाई गई है कि वेडिंग्स और फेस्टिवल्स में बहुत कम लोग आने चाहिए, 50-100 लोग आने चाहिए। फिर भी हम देख रहे हैं कि कई सारे वीडियोस आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं, 300-400 लोग आए हुए हैं। तो वो सब गवर्नमेंट के लिए सही है, और हम जो कह रहे हैं हम अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं वो हमें करने नहीं दिया जा रहा है। तो काफी कंफ्यूजन है सबके बीच में, और कुछ लोगों को गाइडलाइंस थोड़ी अच्छी लगी है, कुछ लोगों को गाइडलाइंस बिल्कुल पसंद नहीं आई है। सो इसी तरह का मिक्स्ड रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1, पैसेज का मेन पॉइंट क्या था? ठीक है, मुझे लगता है पैसेज में यही कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट को एक तरह से थोड़ी सी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बना देनी चाहिए, जिससे कि समझ आ सके कि हमें एक्चुअली में करना क्या है ईद पे। ठीक है, कि ईदगाह पे जाना है नहीं जाना है, कुछ ऐसी गाइडलाइंस बनानी चाहिए जिससे कि जो रिलीजियस लोग हैं उन्हें भी हर्ट ना हो, उन्हें भी बुरा ना लगे, और पेंडेमिक के अंदर भी हमें बहुत ज्यादा लॉस ना हो, या फिर हमारा जो कोरोना है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड ना हो। ठीक है, A है when all other places like malls and wine shops are open, ईदगाहs can also function with preventive measures। ये पैसेज का मेन पॉइंट नहीं था। ठीक है, पैसेज में ये नहीं कहा जा रहा था कि जब ये भी फंक्शन कर सकते हैं तो इन्हें भी करना चाहिए। ये तो जो इस्लाम के क्लेरिक्स हैं उनका मानना है। ठीक है, ये पैसेज का मेन पॉइंट नहीं है। Islam puts country before religion in the face of pandemic, but the government treats them as outcasts. Again, ये भी पैसेज का मेन एम नहीं है, ये भी जहीरुद्दीन का कहना है, ये जहीरुद्दीन की बातें हैं। ठीक है, The UP government should take into account religious sentiments of Muslims along with situation of the pandemic and then issue क्लियर गाइडलाइंस ऑन ईद उल जुहा। ये बात बिल्कुल सही है, अच्छी गाइडलाइंस बनानी चाहिए जिससे कि लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हर्ट ना हो, और साथ ही साथ में हमारा जो पेंडेमिक है उसके अंदर जो स्प्रेड का रेट है या डेथ का रेट है वो भी ना बढ़े। ठीक है, Muslims rejected the government advice that they could do charity in place of animal sacrifice because they don't want to follow government guidelines। ऐसा भी कुछ नहीं है, वो सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा फेस्टिवल है, हमें पता है इसे इसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। सो ये बात भी है, प्लस ये पैसेज का मेन एम नहीं था। सो यहाँ पे ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा एक डिबेटेबल इशू है बिटवीन गवर्नमेंट एंड द क्लेरिक्स? यानी कि इन दोनों के ही बीच में कोई एक ऐसी बात है जिसमें दोनों ही अलग अलग व्यूज रखते हैं, यानी कि एक इंसान कुछ और बात कह रहा है, दूसरा इंसान कुछ और बात कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है वेदर द गवर्नमेंट्स ऑर्डर ऑन वीकेंड लॉकडाउन वुड होल्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ईद उल जुहा। तो ये बात जो है ये डिबेटेबल इशू हो सकती है, क्योंकि इस पे काफी कंफ्यूजन है, अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ बताया नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कह रही है कि वीकेंड पे लॉकडाउन होगा, और जो मुस्लिम्स हैं वो चाह रहे हैं कि ईद उल जुहा है, फेस्टिवल है, तो उन्हें सेलिब्रेट करने दिया जाए। ठीक है, Whether Muslims should offer नमाज at home और इन ईदगाह, ये भी एक डिबेटेबल इशू है, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि घर में आप नमाज पढ़िए, दूसरी तरफ कह रही है पुलिस को कि ईदगाह को आप गार्ड करें प्रेयर के टाइम पे। तो इसे इंटरप्रेट किया जा सकता है कैसे भी। सो इट इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग इशू, सो बी भी सही होना चाहिए। Whether it is logical to open wine shops but not allow places of worship to welcome devotees, ये भी एक डिबेटेबल इशू है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वाइन शॉप्स तो खोल दी है ना, और वो लोग सोच रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप को नहीं खोलेंगे हम।
जबकि जो मुस्लिम्स हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप को तो एटलीस्ट खोल ही देना चाहिए, क्योंकि वाइन शॉप्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं। ठीक है, तो ये भी एक डिबेटेबल इशू होगा, यानी कि हम कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव आर डिबेटेबल इश्यूज। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो कि गवर्नमेंट की ईद गाइडलाइंस में नहीं दी गई थी? ठीक है, फर्स्ट है एनिमल्स शुड नॉट बी सैक्रिफाइस्ड इन ओपन स्पेसेस। ये बात गवर्नमेंट की गाइडलाइन में दी गई थी। आप याद हो, अगर आपको शुरुआत में दिया गया था कि भाई कुछ बातें हैं जो कि मुस्लिम्स को सही लगी हैं, कुछ पॉइंट्स उन्हें सही लगे हैं, क्योंकि वो बातें वो लोग भी जनरली फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक बात ये भी थी कि ओपन स्पेसेस पे एनिमल सैक्रिफाइस वो लोग एनकरेज नहीं करते। सो ये तो करेक्ट हो गया। नो एनिमल शुड एंटर द ईदगाह ड्यूरिंग प्रेयर्स, ये बात जो है ये भी उनकी एडवाइजरी में थी, इसीलिए तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि भाई ईदगाह में प्रेयर्स करनी है या फिर घर पे करनी है, तो ये भी करेक्ट है। मुस्लिम शुड डू चैरिटी इंस्टेड ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस, ये बात भी लिखी गई थी एडवाइजरी में, इसलिए ये भी करेक्ट होगी। ड्यूरिंग द जमात दोज प्रेइंग आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसा कहीं भी गवर्नमेंट ने अपने जो एडवाइजरी है उसमें कहीं नहीं लिखा है। ये बात इनफैक्ट जो रमजान की गाइडलाइंस बनाई थी दारुल उलूम ने, उसमें लिखा था। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये बात गवर्नमेंट की एडवाइजरी में नहीं लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर उस्मानी जो है उन्होंने ये एडवाइस रिजेक्ट कर दी थी कि उन लोगों को ज़कत नहीं करना इन प्लेस ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस। ऐसी कौन सी सिचुएशन है इन सारे ऑप्शंस में से जो बिल्कुल इस सिचुएशन से एनालॉगस है, या हम कह सकते हैं बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है? ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं। क्रिश्चियंस आर आस्क्ड टू प्रे एट होम इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ मास इन चर्चेस ऑन क्रिसमस। ये बात बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि आप प्रे ही मत करो। ये लोग कह रहे हैं कि आप प्रे करो लेकिन घर पे करो, चर्च में मत करो। ठीक है, जबकि मुस्लिम्स को कहा जा रहा है कि आप अपना जो रिचुअल है वही बदल दो, यानी कि जो आप एनिमल सैक्रिफाइस करते थे उसकी जगह आप ज़कत कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिचुएशन सिमिलर नहीं है। Hindus are asked to donate food for the poor instead of कन्या पूजन ड्यूरिंग नवरात्रि। ये बात जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है। आप देख रहे हैं नवरात्रि पर कन्या पूजन एक रिचुअल होता है। इस रिचुअल की जगह अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि आपको पुअर लोगों को खाना बांटना है, तो ये बिल्कुल सेम सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि रिचुअल ही चेंज हो रहा है ना। Sikhs are asked to celebrate बैसाखी in गुरुद्वारास while maintaining social distancing। अब ये तो जायज है, सोशल डिस्टेंसिंग तो उन्हें रखनी ही पड़ेगी, रिचुअल कोई चेंज नहीं हो रहा है, सो ये सिचुएशन भी एनालॉगस नहीं है। Rajputs are asked to fast on तीज but avoid taking out processions। ये बात भी करेक्ट है। ठीक है, अब उन्हें कोई भी फास्टिंग, अब फास्टिंग जो है वो मेन रिचुअल होता है तीज पर, तो तीज पर उन्हें ये नहीं कहा जा रहा कि आप फास्ट मत करो, इसकी जगह कुछ और कर लो, है ना। तो रिचुअल चेंज नहीं हो रहा है, उनको बस थोड़ी सी गाइडलाइंस दी गई है प्रिवेंशन के लिए। सो यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, पैसेज के हिसाब से ईद उल जुहा के बारे में कौन सी बात सही है? ठीक है, फर्स्ट है दिस ईयर इट विल बी सेलिब्रेटेड ऑन August 1st। अब आपको ये लगेगा ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि August 1st पे सेलिब्रेट होगा, न्यूज में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया है कि इट विल बी सेलिब्रेटेड। ऐसा कहा गया है दैट इट कैन बी सेलिब्रेटेड ऑन द साइटिंग ऑफ द मून, अगर चांद दिख गया तो सेलिब्रेट किया जाएगा। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकता। इट इज सेलिब्रेटेड बाय ऑब्जर्विंग जमात एंड एनिमल सैक्रिफाइस। तो नॉर्मल डेज में, जब नॉर्मल ईयर्स होते हैं, जब पेंडेमिक नहीं होता है, तब जो है यहाँ पे जमात होती है, कांग्रेगेशनल प्रेयर होती है और एनिमल सैक्रिफाइस भी होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए। एनिमल सैक्रिफाइस इज नॉट डन इन ओपन पब्लिक स्पेसेस, ये बात बिल्कुल गलत है। अब आपको लगेगा उन्होंने कहा था कि हम एनकरेज नहीं करते, तो वो लोग एनकरेज नहीं करते, बट कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ओपन में ही वो लोग एनिमल सैक्रिफाइस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए डी ऑप्शन सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी बात अगर सही प्रूव हो जाती है तो वो कॉन्ट्रडिक्ट करती है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को ऑन स्पेशल ओकेजन्स, यानी कि जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दे रखी है उनके खिलाफ कौन जा रहा है? ठीक है, ए है मोर देन 300 पीपल आर फाउंड इन द वेडिंग ऑफ एन एमएलए सन। तो हम सब जानते हैं कि 50 लोग ही अलाउड है किसी वेडिंग में, अगर 300 से ज्यादा लोग वहां पे पाए गए हैं तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। लेकिन जब आप दूसरे ऑप्शन देखेंगे ना तो आप थोड़े से कंफ्यूज जाएंगे,
जाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप सही कर देंगे इस आंसर को। बी है मोर देन 300 पीपल विजिट द मॉल एवरी डे फॉर ग्रोसरी शॉपिंग। अब ऐसा कहीं भी कोई रूल नहीं बनाया गया कि ग्रोसरी शॉपिंग के लिए एक मॉल के अंदर कितने लोग जा सकते हैं, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। सो और मॉल में ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं, बेसिक नीड्स हैं, तो आप उन्हें मना नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बी तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। मोर देन 300 पीपल बाय वाइन फ्रॉम अ वाइन शॉप इन अ सिंगल डे। अगेन इसके बारे में भी कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई है, ऐसा नहीं कहा गया है कि भाई एक वाइन शॉप को एक दिन में इतनी ही वाइन बेचनी है, ठीक है। तो अगेन सी भी गलत हो गया क्योंकि ये गाइडलाइंस को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है ना। मोर देन 300 पीपल पार्टिसिपेट इन जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। अब अगर आप न्यूज हेडलाइंस को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा थी उसके अंदर 500 पीपल वर अलाउड, ठीक है, 500 लोगों को अलाउ कर दिया गया था। तो अगर 300 से ज्यादा लोग वहां पर मिले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया था, वो लोग तो गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। सो अगर आपको ये न्यूज नहीं पता होती तो आप हो सकता है ऐसे सही कर सकते थे, लेकिन ऐसा ही है अब। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। हम एलिमिनेशन से गए हैं और ऑप्शन ए ही हमें सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर उस्मानी रिजेक्टेड द एडवाइस दैट पीपल। ये जो सेंटेंस है इसके अंदर एडवाइस को कौन सा सबसे अच्छा शब्द है जो रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। ए है एडमोनिश। एडमोनिश काफी ज्यादा रिलेटेड है एडवाइस से, लेकिन एडमोनिश जनरली तब इस्तेमाल होता है जब हम वार्निंग दे रहे हो किसी को, ठीक है। हम ये कह रहे हो कि भाई ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट इनको वार्निंग नहीं दे रही थी, उन्होंने एक एडवाइजरी निकाली थी, यानी कि सिंपली राय दे रही थी कि आपको ऐसा काम करना चाहिए, बाकी आप देख लो, ठीक है। तो ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकंड है अप्राइज। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी अप्राइज और अप्रेज के बीच में, ठीक है। पेट्रनाइज का मतलब जनरली लोगों को पता होता है कि भाई किसी को आप डांट रहे हो, ठीक है, किसी को स्कोल्ड कर रहे हो या पनिश कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे सी भी गलत हो जाएगा। अप्राइज और अप्रेज में प्रॉब्लम है ना। अप्रेज जो होता है वो आप किसी की वैल्यू कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि दे अप्रेज्ड द painting at 2 लाख रुपीस, यानी कि मैं ये कह रही हूं कि 2 लाख रुपए की उन्होंने वैल्यू लगाई उस पेंटिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू नहीं लगा रहे हैं, हम यहाँ पे एडवाइस दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर अप्राइज होना चाहिए। अगर आप नहीं भी जानते हैं एग्जैक्टली अप्राइज का मतलब, तो आप एलिमिनेशन मेथड से जा सकते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो हम पैसेज से कंक्लूड कर सकते हैं। ए है मॉल्स एंड अदर कन्वीनियंस स्टोर्स फुलफिल आवर बेसिक नीड्स, दस इट्स नॉट नेसेसरी टू ओपन प्लेसेस ऑफ वर्शिप। यानी कि हमारी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो रही है ग्रोसरी स्टोर से, तो हमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप को नहीं खोलना चाहिए। अब ये बात आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इस पैसेज को पढ़ के आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि जो हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप को खोलने की बात है या जो हमारा रिलीजन है वो हमारी बेसिक नीड नहीं है। कई लोगों के लिए रिलीजन भी एक बेसिक नीड हो सकती है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। सो ए ऑप्शन तो गलत है, ये हम इस पैसेज से कंक्लूड नहीं कर सकते। इवन इन द फेस ऑफ पेंडेमिक वी कैन सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स विद नेसेसरी प्रिकॉशंस बिकॉज रिलीजन इज फूड फॉर द सोल। ये बात सही हो सकती है क्योंकि रिलीजन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट जितनी हमारी बेसिक नीड्स हैं। इसलिए अगर हमें अपने फेस्टिवल्स को, हमारे कल्चर को कंटिन्यू रखना है तो हम कर सकते हैं विथ precautions, ठीक है। You must not follow government advisories because they don't understand religious sentiments and treat religions unequally. ये बात बिल्कुल गलत है। कहीं भी पैसेज में ये नहीं कहा जा रहा है कि हमें उनकी बातों को नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो हमारे रिलीजन के साथ में इनइक्वालिटी कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ हम कंक्लूड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट शुड रियलाइज दैट अनलॉक स्टेज इज द मोस्ट सेंसिटिव एंड इशू स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर ईद उल जुहा। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अनलॉक स्टेज जो है बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है इस टाइम पे, इसलिए ईद उल जुहा के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई जानी चाहिए, किसी को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। तो ये बात भी गलत है क्योंकि यार इतने सारे लोग कह रहे हैं, एक पूरा कम्युनिटी, एक पूरी रिलीजियस जो है ग्रुप है वो ये चाहता है कि हमें सेलिब्रेट करने दिया जाए, तो आप कैसे उनके ऊपर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लगा सकते हो, ठीक है। आप किसी के सेंटिमेंट्स को इस तरह से हर्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9,
जो ईद उल जुहा के ऊपर गवर्नमेंट ने एडवाइजरी निकाली थी, उसके ऊपर क्लेरिक्स और पॉलिटिकल लीडर्स का क्या रिस्पॉन्स था। तो पैसेज में ये बात शुरुआत में ही कह दी गई है कि इनका जो रिस्पॉन्स था वो मिक्स्ड था, मिक्स्ड रिएक्शन था। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ए है यूनानिमस अकॉर्ड। यूनानिमस का मतलब कि सब लोग एक ही बात को मान रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं था। ठीक है, सब लोग इस पूरी एडवाइजरी को नहीं मान रहे थे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी है लार्जली कॉन्करेंट, यानी कि बहुत सारी बातें मान रहे थे और बहुत सारे लोग इस बात से खुश थे कि अच्छी एडवाइजरी बनी है, तो ये बात भी गलत होगी। ठीक है, कलेक्टिव डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि सभी जो है डिसअपॉइंट हो गए थे एडवाइजरी से, किसी को पसंद नहीं आई वो, तो ये भी गलत है क्योंकि कुछ पॉइंट्स उसके अंदर एक्चुअली अच्छे थे जो लोगों को अच्छे लगे थे। कियोटिक बिविल्डरमेंट, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि हम जो है थोड़े कंफ्यूज्ड हैं तो वो केओस हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे ये लोग जो है, ये लोग ज्यादातर कंफ्यूज थे, इनके मिक्स्ड रिएक्शंस थे, ये लोग नहीं जानते थे कि इन्हें क्या करना है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, पैसेज का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का था। ठीक है, तो शुरुआत में क्या हुआ था पैसेज में, बाद में क्या हुआ था, किस तरह की बातें चल रही थी, ये बताना है हमें। तो शुरुआत में पैसेज के अंदर एक सिंपल सी बात बताई गई कि ईद उल जुहा पे जो एडवाइजरी आई है उसके ऊपर मिक्स्ड रिएक्शन चल रहे हैं लोगों के। ठीक है, उसके बाद ये बताया गया कि किस वजह से ये मिक्स्ड रिएक्शन है या किस वजह से वो कंफ्यूजन है ना। ए है अ प्रोग्नोसिस इज मेड एंड एविडेंस सपोर्टिंग इट इज डिस्कस्ड। ये बात गलत होगी क्योंकि हम यहाँ पे कोई प्रोग्नोसिस या कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं। प्रोग्नोसिस का मतलब है कि आप पहले से ही बता दें कि हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि किसी चीज का इफेक्ट आप पहले से ही बता दें। तो ऐसा कुछ हमने नहीं बताया, हमने एक्चुअल जो चीज हुई है, जो रियलिटी में मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं, हमने वो बताए हैं, हमने कोई प्रिडिक्शन नहीं किया। A trending news is presented and its implications are debated. ये बात भी गलत है। हमने ट्रेंडिंग न्यूज तो बताई है लेकिन उसके इफेक्ट्स नहीं बताए। इम्प्लीकेशंस यानी कि उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो हमने उसके इफेक्ट्स नहीं बताए। हमने सिंपली ये बताया है कि ये जो न्यूज है ये किस वजह से, इस पे किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, है ना। An observation is made and qualifications provided for it. ये बात जो है बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं। हमने एक ऑब्जर्वेशन करी कि भाई लोगों ने मिक्स्ड रिएक्शंस दिए हैं, ऑथर ने कई सारे लोगों की बातों को वहां पे कोट किया है ये बताने के लिए कि कंफ्यूजन क्यों था या मिक्स्ड रिएक्शंस क्यों दे रहे थे लोग, है ना। And information is presented and explanations are analyzed. ये बात भी गलत है, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होती है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं थी। ये सिंपली बताया गया कि यार लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस हो रहे थे, तो इंफॉर्मेशन नहीं थी और उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं थे, है ना। सिंपली हमें एक ऑब्जर्वेशन मिली कि भाई जो ऑथर है उसे लगा कि लोग मिक्स्ड रिएक्शंस दे रहे हैं, लोग कंफ्यूज्ड हैं, तो उसने फिर बता दिया, कुछ लोगों को कोट कर दिया, कह दिया कि भाई हाँ मिक्स्ड रिएक्शंस थे लोगों के, लोग कंफ्यूज्ड हैं। सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। We have now reached the end of the video. Hope you enjoyed the session. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।